अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। श्यापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री रामचरितमानस बाल कांड के 326वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जिसमें कल श्री सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम से प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवियों को हर रहे हैं। श्याम सरो सुबाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाये। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरते बाल रवि दामन ज्योति कल किंकने कट सूत्र मनोहर बाव विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ माँ छवि देई कर मुद्रिका चोर चितुल्यी सोहत ब्याहर साज सब साजे उर आयत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती दुह आचरण लगे मन मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर बिकुटी मनोहर नासा बाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोर मनोहर माथे मंगल भय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारे सुर सुंदरी बरही बिलोक सब तिन सो तो रही। मणि बसन भूषण बारी आरती करहि मंगल गावही सुर सुमन बरसय सुत मागध बंदे सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गूंथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरही आने कुंवर कुंवरी
सुआसिनी सुख पाई कह अति प्रीत लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय कह लह कोरि गौरी सिकाव रामय सियसन सारद कहें रनिवास आस विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियां को कुहबर माने कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकुर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं, सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानि मणि मऊ देखे अति मूरति स्वरूप निदान की अचालति न भुज बलि बिलोकनि बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कई जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाय जन वासई चली। अपने हाथ को मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे को लेवा चली। ते समय सुनिव आसी से जहाँ ता नगर नव आनंद महा चिरु जहूँ जोरि चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव बिलो के प्रभु दुंद बिहनी चले हरसि बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन बुकुवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद बरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो। पुण्य जे वानर भय बहु भांति पठे जनक बुलाए बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन के भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जानकी जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे यथा जोग पीड़न बैठाए। दोहे जनक अवधपति चरना शील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जानकी जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरे राम पद पंकज धोए ये हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबएं नृपदीने बोले सोपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पन संवारे।
राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी और मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुबोधन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत, छन माँ सबके परुष ये चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परोसे गए। पंच कमल कर जेवन लागे, गारि गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके स्वाहा स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गोग्रास को दिए, फिर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। परोसने लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। चतुर रसोई ये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जे वहीं देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावने गारि विराजा, हंसत राव सुने सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। देई पान पूजे जनको, दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सुरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पुरमाई, निमिष सरिस दिन जामिन जाई। बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किम कहीं जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करे ये गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन मन माई। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिम जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयं आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोली है। मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाएं, देव धेनु सब भांति बनाई। सूर्य गुरु करी मई पाल बढ़ाई, पुनि पठिए मुनि वृंद बुलाई। है स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा।
वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जा बाली। आये मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई निप कीने पूज सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर देनु मगाई काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित महिप मई देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू लहूँ आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से सजा कर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई आशीष महिष आनंदा ले बोले पुण्य जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गए चंदन दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दर्शक जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिनकर कुल नाथा। यही विधि राम ब्याह उछाऊ सकैन बरन सहज मुख जाऊ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें शास्त्र मुख है वे शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शीर्ष नायक राऊ। यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब मुख सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 331 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।